वेलोसिटी, अ जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम, अच्छा ठीक है देख लो पहले, 1 का 35 बना तुम लोगों से? नहीं बना? बाकी कितने लोग ट्राई कर रहे हैं? कर रहे हो? बनेगा? देखो टाइम, लेकिन ज्यादा टाइम मत लेना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? चलो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ, सुन लो। मैं जो आज असाइनमेंट दूंगा ना, दोनों मिक्स्ड होंगे। कल क्या टेस्ट में आ रहा है? जितना नहीं है भाई, पूरा थोड़ी दे रहा हूँ यार, पूरा दे दूं? जो मोशंस के 2-3 इक्वेशंस वो जनरल वाला और 3 इंटीग्रेशन का, और बाकी 2 ठोक इसमें से क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है? थोड़ा चेंज करके दूंगा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है? अब सोचो, देखो अब ना, अब आप किस स्टेज में हो पता है? क्वेश्चन हम लोग ना 10 पे क्या करते थे, क्वेश्चन को रीड करते थे और फार्मूला पुट कर देते थे। अब आप थोड़ा फील करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा हो, फील करो थोड़ा। क्या बोलता? अ जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, दिमाग की बत्ती पहला क्लिक किया कि भैया इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स 0, ठीक है? क्लियर है? अंत तक रेस्ट एंड एक्सेलरेशंस, अब वो एक्सेलरेट हो रहा है कितना? 3 मीटर पर सेकेंड, मीन्स ए इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है? स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड मेक्स अ रन फॉर 30 सेकेंड। कितने देर तक दौड़ता है वो? 30 सेकेंड तक। सेकेंड, टेकिंग ऑफ व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे? बंद कर दूं आज क्लास? मेरा माइंड खराब हो जाता भगवान का, मैं रात को 2-2 बजे तक बैठना पड़ता इसके, तो ये दो थोड़ी सी गलती के लिए। मत करो ऐसा प्लीज ना, खून खौलता है मेरा, क्या? और मैं बिजी रहता प्लस लाखों का मशीन है वो बिजी रहता है, तो रात भर छोड़ना पड़ता चालू करके, थोड़ी सी गलती की वजह से, ठीक है? तो प्लीज दोबारा नहीं करना। कल से भाई प्रिया तेरा काम है, 25 पे बंद कर देना, ठीक है? तुम अकेली रहोगे, तुम अकेले को पढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपना मेन काम तो ऑनलाइन है ना, ठीक है? ये ऑफलाइन वाले वाट लगा देने मेरी, ठीक है? बंद ही कर देना 25 के बाद, अब जिसको पढ़ना होगा वो टाइम पे आएंगे, नहीं तो। jet planet start from the rest which an accelerated is the दिया, makes a run 30 seconds before taking the off. What is the minimum length of the runway and what is the velocity of the earth and take, ये अर्थ नहीं है कुछ और है यहाँ पे, वो प्रिंटिंग मिस्टेक। अर्थ का वेलोसिटी क्यों पूछेगा भाई, है ना, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है? ठीक, तो सबसे पहले अभी टेक ऑफ का मतलब समझते हो क्या? उड़ने वाला है ना। अब थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ये रनवे मान लो, ये क्या है? रनवे है। रनवे में क्या चल रहा है? प्लेन। अब प्लेन क्या कर रहा है? स्टार्ट करता कहां से? रेस्ट से। प्लेन को अपन ऐसे बनाते हैं, ठीक है? वो रेस्ट से स्टार्ट किया, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाओ, रेस्ट से स्टार्ट किया, कितने सेकंड बाद? 30 सेकंड। 30 सेकंड के बाद वो कहां आ गया? रनवे से बाहर, टेक ऑफ कर लिया, मतलब, ठीक है ना? दिस एक्सेलरेशन भी बोलते हैं रिटार्डेशन को, ध्यान पे रखना। तो यहां पे क्या होगा? एक्सेलरेशन कितना बोल रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो जमीन पर कब तक था? 30 सेकेंड तक। तो हमको जमीन पर जब वो था तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको निकालना है। क्वेश्चन क्लिक किया, क्वेश्चन समझ में आ गया, रेस्ट में था। ऐसे, अब ऐसा तो नहीं कि प्लेन में बैठे हैं जैसे बटन दबाए, और फिल्मों में होता है ना कि वहीं पे ऐसा, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर तो वैसे ही करता है क्या? वहीं उठा और ये ऐसे निकल जाएगा। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है? प्लेन की बात कर रहा। तो प्लेन में क्या होता है? आप आने वाले हैं अभी, प्लेन में ही आएंगे पाप। तो ठीक है, डन ना? तो हमको क्या निकालना है? एस निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? प्रिया कौन सा इक्वेशन? 2 सेकेंड। थर्ड और सेकेंड में एक फर्क है, यही मैं चाहता हूं, यही सीखो। तो यहां पे क्या लिखूंगा? मोशंस सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। बैठ जाओ, है ना, टाइम बहुत कम है, बहुत सारा चीज पढ़ना है। एस इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस हाफ
80 स्क्वायर। रोहन, u का वैल्यू कितना है? क्यों क्यों रेस्ट से चल रहा है ना पगला, तो 0। टाइम कितना? 30 सेकेंड ना, छोड़ दो। आओ, a का वैल्यू और इसका वैल्यू 30 ही दिया है ना, 30 बोला है क्या मिनट में? टेकिंग व्हाट इज द मिनिमम, क्या क्या पूछ रहा? टाइम को मिनट में कब देखा था मिनट में? नहीं बोलना, सेकंड को कब मिनट में लिए थे? जब तक बोलेगा नहीं तब तक लेंगे क्यों? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर मिनट होता है क्या? बोल बोल, क्या कंफ्यूजन है? पूछना भाई, अच्छा है। नहीं हो सकता कुछ नई चीज निकल जाए बाहर ना। ये क्या हो जाएगा? 3 ठीक 13 पक्का ना? एस इज इक्वल टू 1350 क्या मीटर? अरे सिर्फ मीटर का माँ आज दिमाग खराब कर रहे हैं लोग। हाँ वेल, इसके डिस्टेंस को मीटर पर सेकेंड में। कोई पूछे कि यहाँ से आपका स्कूल कितना दूर है, तो बोलेगी 2 किलोमीटर पर सेकेंड है। मतलब एक आगे समझ में डाउट है कहीं पे? तो किसका 35 आ गया था? किसका? बच्चों वाला प्लेन थोड़ी है। 35 किसका आंसर आया था? वेलोसिटी बोल रही थी। वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द टेक ऑफ? वेलोसिटी कितना होगा? वेलोसिटी कौन सा, फाइनल है कि इनिशियल है? फाइनल है। फाइनल वेलोसिटी के लिए केस 2 में, फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या डाटा है हमारे पास यार? सब कुछ है अपने पास, किसी चीज की कमी है क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाओ ना भैया, उसे नहीं निकल जाएगा? नहीं समझ में आया सागर? हो गया भैया, ये तो 0। a का वैल्यू कितना? 3। t का वैल्यू कितना होगा? मीटर, हाँ मीटर पर सेकेंड आएगा, पर सेकेंड स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। क्लियर हो गया? बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये क्लिक किया कि नहीं क्लिक किया, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, ये समझ में आएगा तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बन गया था कितने लोगों का? किसी का सब सन्नाटे में चले गए थे, किसी का नहीं बना। चलो नोट करना है। क्वेश्चन नोट हो गया, आंसर नोट हो गया, जल्दी करो। जल्दी नोट करो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, समय बड़ा कम है। हाँ हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन नोट कर लो। रुक जाओ रुक जाओ, एक काम करो, बहुत सारे क्वेश्चन है, टाइम बड़ा कम है, तो आज के वीडियो को देख के नोट्स बना लेना या पीडीएफ ले लेना। ठीक है, आज मुझे बनाने दो, फटाफट बनाने दो, और क्वेश्चन को रीड कर लो प्रिसाइजली प्लीज। 1 मिनट का टाइम, चलो 1 मिनट का टाइम दिया, क्वेश्चन को रीड कर लो, समय कम है अपने पास। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन कर रहे हो ना, तो फर्स्ट इंटरेक्शन आपके साथ हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और जो मूव कर रहा है 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है, तो फर्स्ट इंटरेक्शन आपका एक ही स्पीड से हुआ है। ठीक है ना, तो जिससे इंटरेक्शन होगा वो आपका इनिशियली होगा, ध्यान पे रखना, ये खुद से जजमेंट लेना पड़ेगा आपको। नहीं समझ में आया
मैं क्वेश्चन को जब पढ़ रहा हूं तो जब मुझे पहली डाटा मिली तो वहां पे ये बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो भैया मैं जब देखा तो कितनी स्पीड से घूम रहा था वो, तो वो मेरे लिए क्या होगा, नहीं समझ में आया। बॉम्बे से गाड़ी निकली, दिल्ली तक जा रही है अलग अलग स्पीड से, मैं कहां खड़ा हूं, अपने स्टेशन पे, अपने स्टेशन का नाम तो पता है ना, वहां खड़ा हूं। तो मेरे पास से जब गुजरी तो उसकी स्पीड क्या थी, 80 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, मेरे लिए कितना होगा उसका, अगर कोई नागपुर में खड़ा है उसके लिए क्या होगा, वो डिपेंड करता वो कितने स्पीड से क्रॉस किया होगा। पॉइंट भी नोटेड। तो इस बात को ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें आपको क्लिक कराएगा क्वेश्चन। तो फर्स्ट डाटा मैंने नोट कर लिया, 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब आगे क्या बोलता है, पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बात को समझो, इलेक्ट्रॉन ये है और ये मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं थोड़ी सी बात बताता हूं, ठीक है। ऐसा स्पेस बताओ जहां पे ग्रेविटेशन फोर्स है ही नहीं है स्पेस में, मान लो, हालांकि एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बताएंगे जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। मान लो ऐसा जगह जहां पे ग्रेविटेशन है ही नहीं, तो वहां पे क्या होगा, ये पेन भी लटक रहा है, मैं भी लटक रहा हूं, सब लटक रहा है, ठीक है। तब तो टाइम का कोई टेंशन ही नहीं, सब ऐसे ऐसे करते करते घर से आ जाएंगे, ठीक। तो लटक रहा है, लेकिन सडनली अगर ग्रेविटेशन फील्ड में आ गया तो गिरेगा ना। तो वैसे ही क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है, इफेक्ट होता है, नहीं समझ में आया। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में जाएगा तो वो एक्सेलरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, समझ में आ गया मेरी बात। तो अभी क्या बोल रहे हैं यहां पे कि भैया एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कितनी स्पीड में था, वो 5 इंटू 10⁻³ मतलब v स्पीड में था, वो मतलब u स्पीड में था वो, क्लियर है। लेकिन वो फिर किसके कांटेक्ट में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट, इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, जिससे के कारण इसका एक्सेलरेट कितना हो जाता है, एक्सेलरेशन कितना बनता है, 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डाउट है यहां तक। जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर मारा होगा, उसकी स्पीड चेंज हुई होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई होगी, और जहां वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होता है वहां क्या प्रोड्यूस हो जाता है, तो वो उसको एक्सेलरेट करेगा, उसको क्या करेगा, अगर रिटार्डेशन बोलता तो क्या करता, स्लो होता, ठीक है। एक्सेलरेट कर रहा मींस फास्ट हो रहा, तो वो फास्ट हो रहा। इतनी डाटा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। सेकंड अपने पास क्या गिवन था, एक्सेलरेशन से यहां पे नोट कर ले रहा हूं, दैट इज ऑफ 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट अपने पास क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल बी द टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन्स डबल इट्स स्पीड, मतलब स्पीड क्या हो जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए इनिशियल जो चल रहा था। बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन को समझो, कितने लोगों को क्लिक कर गया, क्या बता, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, वो जैसे ही इसमें एंटर करेगा एक्सेलरेट हुआ ना, तो एक्सेलरेट हुआ मींस उसकी स्पीड बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी ना, तो उसकी स्पीड डबल कब होगी, मतलब उसकी स्पीड को डबल होने के लिए वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, नहीं समझ में आया। अभी मैं जा रहा हूं, अभी कितनी स्पीड में था, 5 इंटू 10⁻³ जैसे एक्सेलरेट में गया 6 इंटू 10⁻3, फिर क्या होगा 7 इंटू, करते करते कहां तक पहुंच गया वो, इसका डबल। तो ये उस कंडीशंस में पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये पूछ, नहीं समझ में आया क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया। तो उस कंडीशन में मेरा v का वैल्यू वो फाइनल हो गया ना मेरा, तो 2 इंटू 10⁵ 5 इंटू 10⁻3, नहीं समझ में आया, 10 इंटू 10⁻3, ये क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या भैया, वो डिस्टेंस निकाल। चल प्रिया खड़ी हो, बता क्या लेंगे अपन, सिंपल है यार, अब अंधा भी बता देगा। थर्ड, कितने बार बोलूं, हाउ लॉन्ग, हाँ टाइम सॉरी, ठीक मैं डिस्टेंस, टाइम क्या पूछ रहा है, टाइम। तो टाइम के लिए अपन कौन सा यूज करें, फर्स्ट से बन जाएगा ये। तो क्वेश्चन पढ़ के लगाना बड़ा टफ है करके, लेकिन है क्या टफ, नहीं है ना, एकदम आसान है ना, कल टेस्ट में बना लेना, ठीक है। क्या बोल, सब गजनी बन जाएंगे, ठीक है। मोशंस, फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस, ठीक है। और अगर स्टेट लेवल वाले हो तो सिर्फ पढ़ लेना, इस टाइप का एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। सीबीएसई वाले हो या फिर कोई बच्चा अगर चाह रहा है कि 11th मेरा बहुत स्ट्रांग हो, मैं आगे सारे कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर दूं, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आप में वो आएगा,
क्या आएगा? v का वैल्यू, u का वैल्यू, a का वैल्यू, p का वैल्यू, ये इधर आया, नहीं समझ में आया? कैसे? 10 में से 5 होगा तो 5 ईच ना बचेगा। अब बोलोगे कि 23, 10 टू दी पावर 33 माइनस करना आता है ना? p का वैल्यू, फाइव इंटू 10 टू दी पावर -9। समझ में? डिवाइडिंग में पावर क्या होता है? अच्छा सोचो, 10 टू दी पावर -9 का मतलब क्या होगा? एकदम माइक्रो सेकेंड की बात कर रहा हूं, एकदम नैनो सेकेंड, 5 नैनो सेकेंड। मतलब कितना कम टाइम पे वो कितना ज्यादा हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत? सेकेंड में क्या बोलता है? व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड इन द इलेक्ट्रॉन ऑन दिस टाइम। इस टाइम में इलेक्ट्रॉन कितना, अब तो टाइम भी दे दिया, तो कौन सा यूज करेंगे? सेकेंड यूज कर सकते। तो फ्रॉम मोशंस कौन सा इक्वेशन? सेकेंड क्या होता है? प्लस हाफ 80। एस निकालना, यू का वैल्यू पता है? 5 10 टू द पावर 3। टी पता है? हाँ अभी तो निकाल। ए पता है? 10 टू द पावर, टी का वैल्यू -9। पावर -6 और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। 12.5 कर दूं? मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है। हे दोनों में -6 आ गया यार, काम तो बन गया, नहीं बना? 37.5 10 टू द पावर -6 मीटर। लेकिन मैं थोड़ा सा और दूसरा आंसर देना चाहता हूं। 37.5 माइक्रोमीटर नहीं लिख सकता हूं क्या? अरे हाँ या ना? माइक्रो का मतलब ही क्या होता है? 10 टू द -6 होता है। गॉट इट? कोई दिक्कत है? बन जाएगा, घूर लो अच्छे से। कैलकुलेशन अक्सर मैं गलत बनाता हूं, तो कैलकुलेशन पे स्पेशली देख लेना, बाकी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। बन जाएगा क्वेश्चन। टफ था क्या? आसान क्वेश्चन। अभी हमने 2 क्वेश्चन बना लिए। हाँ कौन सा वाला? नहीं, तो क्या फर्क पड़ा? तो दोनों में मल्टीप्लाई है ना? मल्टीप्लाई की प्लस है बीच में? प्लस है ना, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा ये, तो क्या बचेगा? 25 प्लस 12.5। पूछा करो, इस लड़के की अच्छी क्वालिटी की पूछता है, आप लोगों को पूछा। ठीक है, क्लियर है? बनेगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्लीज रीड इट। सोचो कितना बेहतरीन क्वेश्चन ले, कितना बेहतरीन। कितने लोगों को फील आएगा? बस ना अभी बनाना नहीं है, लिखना नहीं है, सिर्फ सोचना है। और जितने लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो यस कर देना कि मुझे क्लियर हो गया, और मुझे खड़े होकर समझा देना क्वेश्चन। वैसे भी इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में टॉपिक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को आप इजीली बता सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया? कौन बता रहा है? बता सागर, क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? मैं पढ़ लेता हूं एक बार। हाँ, अ ड्राइवर टेक्स 0.20 seconds to apply the brake after see a need, I need
I need for it is called the reaction time of the driver. He is driving car at a speed of this kilometer per hour and the brake cause the accelerations of 6 meter per second square. एक्सेलरेशन, ठीक है, रिटार्डेशन होगा, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, खत्म है। बता प्रिया क्या बोल रहा हो, क्वेश्चन खड़ी तो हो, बता। नहीं आया समझ में? नहीं समझ में? क्यों? कुछ भी नहीं आया? नहीं क्वेश्चन क्या? अरे मत बता मत बता, उसको तो सीखने का मौका दे, अभी सीखेगा, तू बताएगा तो फिर सीखेगा क्या? आप क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ो और सिर्फ ट्रांसलेट करो ना यार, क्या दिक्कत है? ट्रांसलेट तो कर ही सकते हैं ना। ड्राइवर है तो रोड पानी में तो नहीं चलाएगा, डेफिनेटली रोड होगा, तो अपन एक रोड बना लेते हैं। ये एक रोड बन गया और यहां पे गाड़ी है, ठीक। अब ये ड्राइवर takes 0.2 second apply the brake after see the need, see I need the called मतलब वो किसी ऑब्जेक्ट, किसी को देखता, पत्थर को देखता, मान लो वो रिएक्ट करता है, मतलब कितने सेकंड में रिएक्ट डिसीजन लेता है वो? 0.20 सेकंड तक वो रिएक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड बाय रिएक्शन टाइम। इसके बाद वो क्या करता है? फिर ब्रेक लगाता है। के बाद क्या करता है वो? ब्रेक लगा, आगे जाके थोड़ी देर के बाद जाता है कहीं पे। बात समझ में आ गया? नहीं आया? समझ में आया? तो हमको ये निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो हमको ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है कि ये वाला डिस्टेंस। आज से पहले जितने भी क्वेश्चन बनाते थे हम सिर्फ यही लगाते थे, क्यों? क्योंकि वहां रिएक्शन टाइम नहीं था। आप सोचो, आप ड्राइव कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? ड्राइव कर रहे हो, सामने किसी पत्थर को देख के तुरंत ब्रेक लगा देते हो क्या? यार आप रिएक्ट करते हो, ठीक है। ये रिएक्ट कितने सेकंड में किया था? 0.2 सेकंड में रिएक्ट किया, उसके बाद डिसीजन लिया, उसके बाद ब्रेक किया। तो रिएक्ट करने में भी टाइम लगा, तो उस ड्यूरेशन में भी गाड़ी कुछ चली होगी। उसके बाद उसने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगा के गप से थोड़ी रुक जाता, कल भी हमने पढ़ा था। थोड़ा तो ट्रेवल करता ही है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा, ये S1 प्लस S2। कितने लोगों को फुल ऑन फील नहीं आया समझ में? कैसे याद रहेगा कि यार ये ऐसे क्वेश्चन बनेगा? आपको लिख के देगा ना बेटा, टेंशन नहीं लेना। रिएक्शन टाइम नहीं देता तो सिर्फ मैं S2 निकालता, S1 की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे समझ में आया? यहाँ पे बोल रहा रिएक्शन टाइम पे, ठीक समझ में? कोई आपको एक थप्पड़ मारा पट से, कोई एक थप्पड़ अगर मारता है तो पट से दूसरा दे देते हो क्या? मतलब उसका खत्म नहीं हुआ, आपका चालू हो गया, ऐसा होता है क्या? अरे नहीं होता। बोलते मेरा तो ऐसा ही होता, ऐसा नहीं होता है। पहले आप रियलाइज करोगे, अरे बड़ी थप्पड़, कौन मारा? तू क्यों मार रहा भाई? है ना? थोड़ा रिएक्ट करोगे कि नहीं करोगे? दैट इज कॉल्ड बाय रिएक्शन टाइम। आप कई बार देखो, आपको कहीं मतलब कहीं बॉल लग गया, जैसे मान लो आप क्रिकेट विकेट खेल लो, आके धड़ाम से एक बॉल लगा, तो बॉल लगने के तुरंत बाद आप एकदम भड़क जाते हो क्या? लगता है, महसूस होता है, थोड़ी देर के बाद रिएक्शन करते हैं हम। सिमिलरली है, बात समझ में आए? तो इस पॉइंट को याद रखना, रिएक्शन टाइम अक्सर टकराएगा, एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन। तो हमको डिस्टेंसेस निकाल, तो सबसे पहले S1 निकालना है। क्या निकालना है? S1। तो सबसे पहले फॉर S1 के लिए मेरे पास क्या डाटा है, ठीक है, और क्या बोलता है? सीज नीड द कॉल द एक्सेलरेटर, और साथ में क्या दिया? कितना किलोमीटर पर आवर की स्पीड में वो जा रहा था। तो ये कौन सा इनिशियल है कि फाइनल है? कैसे पता चला? अरे हमको जो बताएगा हम उसी को हम कंसिडर करेंगे। हमको कार चल रहा है, कितनी की स्पीड में चल रहा है? कहां पे 54 था यार? आपको जब बताता वो 54 था, तो वो आपके लिए क्या हो गया? इनिशियल होगा। इस बात को ध्यान पे रखना। तो 54, यार रोहन खड़े हो, किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? जल्दी बोल। नहीं पता? पढ़ा कर, तू पढ़ के आया कर, नहीं गलत बात है। 5/18 रीजा, तो ये क्या हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझ में आया? अब मुझे क्या निकालना है? ये डिस्टेंस निकालना है ना। अरे यार अच्छा, ये स्पीड ही क्यों यहां पे लगाया? रिएक्ट कर रहा होगा तब भी वही स्पीड होगा, जब ब्रेक लगाएगा तब भी वही स्पीड होगा। ऐसा तो नहीं कि मैं रिएक्ट कर रहा हूं तो मेरी स्पीड थोड़ी कम कर देता हूं, उसके बाद स्पीड बढ़ाऊंगा फिर ब्रेक लगाऊंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं समझ में आया ना? जैसे किसी के साथ हुआ ऐसा कि बाइक चला रहे सडनली कोई आ गया, होता है कभी? क्यों ऐसा हुआ कभी?
हुआ है ना, बाइक चला रहा साइकिल चला रहा सडनली ब्रेक आ गया, तो आप क्या करते हो, आपका माइंड थोड़ा टाइम लेता है उसको क्या करने के लिए, क्यों रिएक्ट करने के लिए। आपको पता आपके आंख से ब्रेन तक सिग्नल जाने के लिए कितना टाइम लगता है, कितने माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं। आपको पता आपका ब्रेन जो इलेक्ट्रिक सिग्नल पे काम करता है, सारी चीजें पता है। आपकी आंखें जिस चीज को देखती है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जो जो नर्व्स होते हैं, ये सब चीजें जानते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, ये दोनों जानते हैं, पीछे वाले उनसे पूछ लेना जो नहीं जानते हो। तो मुझे पता चला कि यहाँ कितनी स्पीड में था वो, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में था। तो डिस्टेंस तो निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि टाइम दिया, स्पीड दिया, तो S1 कैसे निकाल सकता हूँ। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। कोई दिक्कत है क्या, S1 कितना आ गया ut, तो u का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू बताओ। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 15 2/10, हाँ तो बोलो, 5 3 जा, मतलब वो सोचते तक गाड़ी कितनी स्पीड में कितने आगे निकल गई, यहां तक समझ में आ गया। अब बारी किसकी, कैसे निकालूंगा, प्रिया बता। S2 क्या डाटा चाहिए था अपने को, S2 के लिए दिया है ना, कॉज द एक्सेलरेशंस भी दिया, एक्सेलरेशंस भी दिया है ना। एक्सेलरेशंस कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशंस दिया, टाइम दिया, इनिशियल वेलोसिटी दी, कौन सा है ये, सेकेंड है, नहीं आया समझ में। सेकेंड S2 इज इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस हाफ AT। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो यहाँ से जाके प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे और उनके लिए सन्नाटा है, वो तो एकदम घनघोर गंभीर में चल जाएंगे। फिजिक्स बहुत टफ है, लिटरली टफ है, सोचोगे नहीं तो फिर क्या मतलब है। और एक मेरी एक बात हमेशा ध्यान पे रखना, हम लोग अक्सर अपने क्लासेस में बोलते हैं, अगर आप लोगों के लिए इस जगह पे वो चीज़ गलत है, नहीं बोलना चाहिए। हर क्लास अगर आपको टफ ना लगे ना, तो जैसे कल पढ़े, कल कोई चीज़ पढ़ रहे हैं वो टफ लगा, आज पढ़ रहे हैं आज और टफ लगा, तो मान के चलो आप कोई नई चीज़ सीख। अगर आपको चीज़ें आसान लग रही है ना, तो आप कोई भी नया चीज़ नहीं सीख रहे। बात समझ में आ गया मेरी। तो आपको हर क्लास क्या होना चाहिए, टफ लगना चाहिए। क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 15, टी का वैल्यू, अरे इसको तो सॉल्व किए थे क्या, प्लस हाफ, ए का वैल्यू, टी का वैल्यू, 20 का स्क्वायर, समझ में आया। अब क्या चल रहा था, S2 इज इक्वल टू 15 2/10 था ना, फिर क्या चल रहा था, 3 था, हाफ नहीं था, बताओ 3 था कि हाफ था, बस करा करो। 6 को 2 से डिवाइड दे दूंगा तो वैसे 3 आएगा, बैठ जाओ, नहीं समझ में आया। अब सॉल्व करो, ये तो पूरा कटेगा तो 3 ही आएगा रे, ये थे ना अभी, हाँ तो बोलो। तो 3 2 2 और बाय क्या हो गया, ये कटा, ये कटा, क्या कर रहा हूं मैं यार, डायरेक्ट करो ना, 3/25 करो, डिवाइड दो, जा है हमारे पास 3/25 0.12, देखो लड़के का कैलकुलेशन देखो, 3.12, ये क्या है मीट। तो टोटल कितना डिस्टेंस होगा, S1 प्लस S1 कितना था 3, और ये 3.12, तो टोटल कितना होगा 6.1। कैसे याद रखोगे कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसी बनाना है, रिएक्शन टाइम पूछेगा तो देंगे, नहीं समझ में आए घूर लो बस, नोट नहीं करना, सिर्फ घूरना है दोस्त, घूर लिए, पक्का। टफ लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत लग रहा है ना, ठीक है, डन ना, देन द नेक्स्ट। रीड करो, अब सोचो, अब ना सिर्फ सोचो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, मस्त क्वेश्चन है, जिनको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन का लेंथ देख के डर मत जाना, क्वेश्चन का लेंथ देख के डर मत जाना, अरे उसको मत समझा, तो कोई डाउट है क्या भाई, अच्छा अपने आपको समझा रहा हूँ, गुड इट। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया, पढ़ लो आराम से पढ़ो, कोई
दिक्कत नहीं, टेक योर टाइम। पढ़ ली? समझ में आ गया? खड़े तो पम्मी, समझ में आए? दे आर अवर्ट, अवर्ट कोलिजन और नॉट, मतलब समझाऊं मैं, क्वेश्चन समझाऊं? सबने पढ़ लिया, कुछ क्लिक किया क्वेश्चन? देखो अभी सबसे बड़ा पंगा क्या पता, हम क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो बनाएंगे क्या? अब सोच क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये रोड है, ठीक है, ऑन अ फॉगी डे, समझते हो फॉगी डे कैसा होता है? नहीं जानते हो? एकदम ओस रहता भाई, दिखता नहीं है। अभी यहीं से मेरा नांदगांव में ना एक प्रोजेक्ट था, तो जब मैं जाता था ना तो ड्राइवर एकदम भगाते ले जाता था, जबकि सामने दिखते नहीं था। यहाँ खड़े हो ना, आगे दिखेगा ही नहीं क्या है, ठीक है, उड़ा दे। बीच में एक वो याद है आप लोगों को, कुछ अच्छी बात बता रहा हूँ, 10 लोग डोंगरगढ़ से आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया था। आपको पता है वो संडे का दिन था, संडे को मेरी क्लास थी और सुबह 6 बजे मैं निकला था, 6 बजे यहाँ से निकला था घर से, तो 6:20 के आसपास नांदगांव के टोल के पास ना ड्राइवर गाड़ी खड़ा कर दिया। मैं बोला क्या हो गया भाई, मैं सो ही जाता हूँ, मोस्टली कार में सोता ही हूँ मैं। तो ड्राइवर को पूछा क्या, वो बोलता सर आगे कुछ भीड़ लगी। जस्ट तीसरा कार था, मतलब 2 कार के बाद मेरी कार थी। जब मैं जाके देखा ना, तो जो 10 लोग जो मरे थे ना, सब पड़े पड़े और तड़प रहे थे। कैसा तड़प रहे थे बताओ, करो। तो एक बच्चा था जो एकदम खून से लथपथ था, अकेला वही बचा, बाकी सब कोई मतलब किसी के अंदर वो दरवाजा नहीं होता है वो गड़ गया है, और कोई लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी चोट नहीं लगा लेकिन वो भी डेड है, हार्ट अटैक, सडन होता है ना, समझ में आ रहा है? वो भी फॉगी डे था, रिस्क है, समझ में आ रहा है? इसलिए गाड़ी नहीं चलाना है, फॉगी डे होगा, पैदल उतरना है और धीरे से लेके ना। वो बहुत दुखद घटना थी यार, सच में। मैं अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम इतने लाश को एक साथ देखा। कैसा लगेगा आपको? आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे। मैं चाहता था कि इनको हेल्प करूं, सारे लोग खड़े होकर देख रहे थे, कर ही नहीं सकते थे आप यार, कैसे करोगे? मतलब ऊपर का सीट किसी के अंदर गड़ गया है, जो वो फाइनल डेस्टिनेशन एक मूवी आई थी, देखे हो आप? वैसे एग्जैक्टली, वो तो कुछ भी नहीं था यार, ये तो रियल था। और मैं अब खड़ा हूं, देख रहा हूं, मेरे ड्राइवर को बोला कुछ करते हैं, कुछ चाह के भी आप नहीं कर सकते। किसी का आधा यहां से कटा हुआ, आप उसको कैसे करोगे? उसमें से एक लड़की थी जो मतलब बाहर उसका जो दरवाजा नहीं होता, दरवाजे से विंडो से उसको ऐसा गड़ा हुआ ऐसे थी, कैसे निकाल पाओगे? क्या कर पाओगे आप? कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए देर दुर्घटना से देर भली, हमेशा धीरे गाड़ी चलाएं, ठीक है? अपनों का और अपनों का अपना और अपनों का ख्याल रखें, ठीक? जनहित में जारी था ये वाला, है ना? लेकिन ठीक नहीं था भाई, है ना? आप लोगों को प्लीज सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग गाड़ी वगैरह धीरे चलाओ। ये इधर आ रहा है और मम्मी समझ में आया? अब बोलेगी फॉगी का है, अब वो थोड़ी बनाऊंगा, समझ बस, ठीक है? ऑन द फॉगी डे 2 ड्राइवर्स पोट ईच अदर। इसी में से ना एक गधा होता है, 12th में एक गधा था, ठीक है? मैंने उसको बोला कि यार बेंजामिन फ्रैंकलिन इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट लगने वाला इंसान बेंजामिन फ्रैंकलिन था। तो गधा क्या पूछता, सर बारिश के दिन में पतंग कैसे उड़े? गधे, तू मोरल ऑफ द स्टोरी तो पकड़। हाँ, मेरी बोलती बंद कर दिया। बारिश के दिन में, इसी में था, ठीक है? मतलब बारिश के दिन में बादल कब गरजता? जब एकदम फुल बारिश होता तब बादल गरजता है, कि हल्की बूंदी बांदी हो तब बादल गरजता? बूंदा बांदी हो ना तभी ना। तो भैया उसमें पतंग तो नहीं उड़ा पाएगा, उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता? सर बारिश था तो पतंग कैसा हो? सर वो आप बोले कि वहां स्टार्टिंग में चम्मच क्या, तो उसको पता था कि चम्मच मैटर लेके आया? इधर है, ये ऐसा क्वेश्चन सिर्फ तू ही कर सकता है, ठीक है? क्योंकि वो उस स्कूल का था। किस स्कूल का? जिस स्कूल को आप लोग छोड़ के। मैं बोला हाँ समझ गया ना, नाम मत लो क्योंकि रिकॉर्ड होगा। तो ये हाँ ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन ना, ऐसा क्वेश्चन करने के बजाय ये सीख जाते कि बेंजामिन फ्रैंकलिन को ही क्यों ये सूझा है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अभी इसी में अगर इनमें होते हैं ना, अपन जैसे एक थॉट नहीं पूछते हैं कि एक, जैसे मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूँ कि एक ट्रक वाला एक पुल पुल सुने? कितने लोग सुने? सुन लो, आज सुन लो, टाइम है, टाइम बहुत कम है क्योंकि मेरा भी क्लास है, फिर भी बता दे रहा हूँ, सुन लो, ठीक है? एक पुल है, उस पुल की जो विड्थ है ना इतनी है कि उसमें एक ही ट्रक क्या होगा, पार कर सकता है। 2 ट्रक पार
नहीं कर सकता। जिनको पता है प्लीज कंट्रोल योर इमोशन। हाँ, तो यहां से एक ट्रक वाला आ रहा है और वहां से एक ट्रक वाला आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैसे क्रॉस करेंगे? कैसे करेंगे? हाँ, ब्रिज ही तोड़ देंगे। मतलब यही तो टैलेंट है अपना, है ना? ब्रिज तोड़ देंगे, या एक को धक्का मारते मारते दूसरा ले जाएगा, या दूसरा, या दोनों मार के दोनों पानी में। ऐसे ही है ना? क्वेश्चन ही नहीं समझे ना। क्वेश्चन क्या था पता? क्वेश्चन एग्जैक्टली ये था कि ट्रक वाले आ रहे हैं, ट्रक नहीं आ रहा है। तो आराम से क्रॉस कर जाएंगे। अगर यही क्वेश्चन उस बंदे को समझाता ना, तो वो खड़े हो जाता सार। वो खड़े होने का तरीका भी उसका यही था। 2-3 ही क्लास अटेंड किया, उसके बाद वो क्लास ही अटेंड नहीं किया। मैं चाहता भी नहीं ऐसे बच्चे अटेंड करें मेरे। ऐसे करके एक डाउट है, पतंग कैसे मतलब बारिश में उड़ा, तो अभी खड़ा होता। एक डाउट है, ये तो ड्राइवर्स जा रहे हैं, कार गाड़ी कहाँ जा रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो ये टैलेंट है। बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा, तब पम्मी को भी। बहुत लोग हंस रहे, मैं भी हंस लेती हूँ। घर जाकर तो घर जाके वीडियो देख के आराम से सोचूंगी कि एग्जैक्टली क्या बोल रहे थे सर, है ना? मैं समझ सकता हूँ पम्मी, ठीक है। चलो, तो यहां से एक ट्रक आ रहा है, और यहां से ट्रक गाड़ी जो भी ड्राइवर है, मतलब ऐसा तो नहीं फॉगी डे ड्राइवर, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं सर। ऑटो ड्राइवर भी हो सकता है यार, कुछ भी लेना, ड्राइवर ही तो है, ठीक है। तो दोनों कितने दूर पर है? 80 मीटर। कितने दूर पर है? और ये फॉगी डे इसलिए दूर का दिखता नहीं है, इसलिए जब वो 80 मीटर से एक दूसरे को देख लिए, तो देखेंगे तो क्या करेंगे? हेलो, क्या ठोक, क्या बोलेंगे? ये कितनी स्पीड से जा रहा है एक जन? 72 किलोमीटर पर आवर। और एक बंदा कितने स्पीड से आ रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब एक दूसरे को देखेंगे तो क्या अप्लाई करेंगे? अप्लाई किए? क्या अप्लाई किए? ब्रेक अप्लाई किए। ऐसे ब्रेक अप्लाई करेंगे, जैसे ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आगे जाके रुकेंगे। दो कंडीशंस हो, या तो रुकेंगे या तो ठोकेंगे। क्या होगा? रुकने को क्या बोलते हैं? अवर्ट। और कोलिजन का मतलब क्या होता है? टकराना। वर्क पावर एनर्जी में कोलिजन पूरा डिटेल्स में पढ़ने वाले। तो आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अगर ये इतनी स्पीड में, वो इतनी स्पीड में, और 80 मीटर के डिस्टेंस में है, और दोनों देखेंगे तो चुप तो नहीं रहेंगे, दोनों क्या लगाएंगे? ब्रेक लगाएंगे। तो ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा? क्या वो टकराएंगे? क्या ये क्या कर दी? कैसे कैसे बोल दी? नहीं, नहीं टकराएंगे। मैं जानती हूँ वो नहीं टकराएंगे, मेरा गट फीलिंग है। तो आंसर में क्या लिखेगी? मेरा गट फीलिंग है कि वो नहीं टकराएंगे, बाकी आपकी इच्छा, नंबर देना दे देना। ऐसे लिखेगी क्या? भैया उसको डाटा चाहिए। क्या चाहिए उसको? हम डाटा कौन देगा? हम देंगे। अबे आप नहीं दोगे, हम सब देंगे। चल ठीक। अप्लाइड कितना मीटर? एट द रेट ऑफ द 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? रिटार्डिंग बोला है क्या? रिटार्डिंग, ये तो बोला है ना बाबा। तो इसीलिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यार नांदू, आज माइनस क्यों लिया बता तो जरा। अबे नहीं रे, नहीं रे। नहीं रे, हाँ रिटार्डिंग बोला है ना यहाँ पे। रिटार्डेशन कल पढ़े थे ना, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज द फॉर्म ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो इसीलिए -5। क्लियर है? क्या इतना डाटा सफिशियंट है इसको निकालने के लिए? इसका डिस्टेंस क्या चाहिए था? v, मतलब u। इसका u मिल गया, इसका a मिल गया। क्या चाहिए इसको? s चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा, इसका s कहां दिया? दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया भाई, ठीक है। ब्रेक लगाने के बाद ये कुछ दे रहा है। अच्छा, कब टकराएगा उसका भी रीजन बताता हूं। ये ब्रेक मारा, अभी दोनों कितने मीटर के डिस्टेंस पे? अब अगर ये ब्रेक मारा, ये ब्रेक मारा, ठीक है, ये मान लो 60 मीटर चला जाता है और ये 50 मीटर आ जाता है, तो दोनों क्या करके आएंगे? टकरा के ही आएंगे ना। तब उस कंडीशंस में क्या हो रहा है? कोलिजन होगा। नहीं समझ में आया? अब मान लो कि ये ब्रेक मारने के बाद 30 मीटर आया और ये 40 मीटर आया, कितना हो गया? 70 हुआ, तो 10 मीटर तो बच गया ना। तो क्या होगा? अवर्ट हो जाएगा, मतलब टकराएंगे ही नहीं वो। गॉट इट? नहीं समझ में आया? आ गया ना? इसमें एक डाटा और गिवन है, बताओ क्या गिवन? मैंने हमेशा बताया कि जब भी ब्रेक लगाता आगे जाके स्टॉप होता है, दैट मीन्स का फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। इसका भी फाइनल वेलोसिटी। नहीं समझ में आया क्या? नहीं आया कि ऊपर से निकल गया धीरे से? वो फर्स्ट का, फॉर फर्स्ट मैं ड्राइवर लिख दूंगा दोस्त, पूछो क्यों? नहीं नहीं, अरे तुम्हें में से कोई एक क्वेश्चन, अरे क्या बोलेगा? कहां लिखा है कि कार है? अगर मैं ट्रक लिखता तो कहां लिखा कि ट्रक है?
कहाँ लिखा है क्या? अरे बच गया मैं तो यार, धन्य हो मेरा जीवन। ड्राइवर फॉर फर्स्ट ड्राइवर, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे? S1। तो कौन सा लगाऊं इसमें? सेकंड क्यों लगाऊं भाई? टाइम दिया है क्या तेरे को कितनी देर बाद जाकर रुकेगा? दिया है क्या? नहीं दिया तो क्या उठाएंगे डायरेक्ट? थर्ड। समझ में आया? थर्ड क्या होता है? 2A, 2A S1, V का वैल्यू 0, U का वैल्यू यार 72 किलोमीटर पर आवर। नंदू खड़ी हो रे, नंदू 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर बाबू। वो अब लड़का मैं बोला ना, बचपन से जानता हूं इसको टैलेंट है। 18 कितने बार और जाना, तो ये आएगा 20 मीटर पर सेकंड। मैं जानता हूँ उस लड़के को बचपन से, टैलेंट है। 2A का वैल्यू, दोनों के लिए एक्सेलरेशन सेम बोला, कितना? माइनस। ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 400। माइनस 400 क्यों हुआ नंदू? टैलेंट देख रहे हो लड़के का? हाँ कसम, मैं तो एकदम फिदा हो गया इस पे यार। नंदू S1 का 40 क्यों आया? अरे तेरी देख रहे हो टैलेंट उसके अंदर? मैं तो यार मंत्रमुग्ध हो गया भाई। अब ये किसका निकला? मतलब ये समझ में आया कि भैया ये 40 पे जाके रुक जाएगा। अब थोड़ा हिम्मत बढ़ रहा है कि भैया बच सकते हैं दोनों। कैसे लगा पता है? क्योंकि 72 की स्पीड में आ रहा है, तो अब वो 40 गया, तो जो 60 से आ रहा तो क्या होगा वो? और 40 से तो कम ही होगा। तो अभी समझ में आया कि एक्सीडेंट, तो हम तो छोड़ देंगे ऐसे ही। लग रहा है कि नहीं होगा, हाँ बाकी आप चेक कर लेना कि करना पड़ेगा उसको। तो उसके लिए फिर से क्या करूंगा? 2S2, V का वैल्यू 0 है, U का वैल्यू 60 को चेंज करो। 60 किलोमीटर पर आवर है ना। 5/18 कटिंग है क्या? कितने बार? 30 और 9, ये 9 कैसा करता है यार? 30/9, 5, 3, तो 50/3, तो कितना आ जाएगा? 50/3 का स्क्वायर प्लस 2A का वैल्यू -5, फिर S2। इसी में पूरा खिचड़ी कर दे रहा हूँ मैं, समझ जाना बस आप। ये इधर आ जाएगा तो कितना होगा? 5 5 25, 20, 2500 हो गया। बाई क्या होगा? 9। और यहाँ पे क्या बचा? -10। ये कटा, माइनस भी कटा, 250/9, 250 बाय आ जा रहा है 20 से। हे भगवान भला हो, बच गया कम से। मतलब ये कहाँ तक आएगा? चलो बच गए, ठीक है। तो अब क्या देखो, प्रिया का बात सही होगा, मेरे को लग रहा था। क्यों देखो, वो अंदर अभी लड़की बोलेगी सबको, देखो मैं बोली थी ना, लग रहा था, मैं गट फीलिंग ना मेरे अंदर कि ऐसा होगा। समझ में आ गया? अच्छे से सजा के लिखने के लिए पेन को ऐसे पकड़ना, ठीक है। वो क्या बोला? अच्छे से सजा, पूरा ऐसे ही सॉल्व करना जैसे किए हैं। लास्ट में लिखना दे आर अवेटेड, दे विल बी अवेटेड, लिख के दूं तो लिख ही। समझ में आ गया? नहीं आया? बहुत बढ़िया। तो उतारेंगे नहीं। अब समय बड़ा कम है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा। ये एक क्वेश्चन है, देखो अच्छे से। इसमें ना, इस क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन को, वो ज्यादा यूजफुल, ये वाला दोनों ही बताऊंगा मैं। सुन लो, अभी सुनो, अभी सुनो। दिमाग की बत्ती जला लो, हमने मोशंस के 4 इक्वेशंस पढ़े, उसमें टीएच वाला था, nth वाला। तो आपको जहां टीएच दिखाना, दिमाग की बत्ती जला लो, ये वही क्वेश्चन। बात समझ में आया? यहां पे क्या बोला? अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बॉडी ट्रेवल्ड 20 मीटर, मतलब डिस्टेंस कितना? 20 मीटर एट 7th सेकेंड। याद आया कुछ? और क्या बोलता है? 24 मीटर, 24 मीटर एट 9th। जर्नी ऑफ द ट्रेवल्ड 15 सेकेंड का वैल्यू पूछा। देखो आपको सबसे पहले, यार कौन बता रहा है? मम्मी बता, खड़ी हो। ये nth सेकेंड का फार्मूला बता। ये रुक 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 रुक, nth सेकेंड का बोल। A/T।
2n माइनस 1। तालियां, अच्छी बात है, बस बस बस, कम से कम याद करिए वो। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 20 मीटर, कितना डिस्टेंस, 20 मीटर, कितने सेकंड में, 7th में। तो u प्लस a बाई टू, जहां n दिखेगा वहां पे क्या लिखूंगा, 7 माइनस 1। नहीं समझ में आया, n टाइम का जगह होता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बना वो क्या बना, 20u प्लस a बाई टू, ये कितना होगा, 14 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, 13। एलसीएम लेना आता है तो ये इधर आ जाए, क्या हो जाएगा, 40 2u प्लस 13a। तो एक इक्वेशन हमको मिल गया, 13a इज इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर 1 कितने लोगों को यहां तक डाइजेस्ट हुआ इन फर्स्ट केस। ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस, क्लियर है। अगेन कौन सा केस आ रहा है, सेकंड केस। सेकंड केस क्या चल रहा था, 24 मीटर। मैं एक बार फार्मूला फिर से लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को भटकना ना पड़े। कितना डिस्टेंस, 24 मीटर, u प्लस a बाई टू, 2n, कितना टाइम लिया, 9th सेकेंड। तो क्या होगा, 24 u a बाई टू, 18 माइनस 1 17, ये कितना होगा, 48 2u 17a, और ये क्या होगा, 2u 17a 48। इक्वेशन नंबर 2। हमको क्या निकालने बोला है, 15th सेकेंड का। 15 सेकेंड को निकालने के लिए हमको दो बेसिक रिक्वायरमेंट, ए का होगा और यू का होगा, ध्यान पे रखना। तो ये दो इक्वेशंस जो दिया है ना, इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यू गेट द वैल्यूज ऑफ यू एंड ए। समझ में आया। तो अब मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम, थोड़ा स्पीड कर रहा हूं बिकॉज वी हैव अ वेरी लेस टाइम। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो 1 कितना था, 2u प्लस 13a 40, 2u प्लस 17a इज इक्वल टू 40। कुछ कटिस, क्या कटिस, क्या बचिस, क्या बचिस, नहीं आया नांदू। अब ए का वैल्यू आगे से सुपर रे, तो कहां लाके रखेगा, 1 या 2 किसी में भी रख दे। अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते। तो यहां पे क्या चल रहा है, 2u प्लस 13a इज इक्वल टू 40। हमको किसका वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू। तो 2u 13a का वैल्यू, मम्मी आ रहा है, रही आ रहा नींद, देखो मैं बोला आ रहा है नींद, हाँ आ रहा है, बनाई थी, भगवान भला। कितना होगा, -26, 14 बोल रहे, 7 हो गया। हमको क्या निकालने बोला, ठीक है, 15th सेकेंड, कितना बोला, तो u प्लस a बाई टू, 2n माइनस, u का वैल्यू बच्चा, a का वैल्यू बच्चा, और n का वैल्यू बच्चा। इजी है कि बहुत इजी है, 15 दूनी 30, 30 29 बन जा, अरे कुछ तो बोलो, 36, 36 समझ में आ गया, नहीं बनेगा, बन जाएगा। सिमिलर एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड क्या है, इसको भी सॉल्व करो, रुक जाओ अभी। 12th मीटर में कितना आ रहा है, सेकंड में, समझ में, ये nth है, ये nth है, तो अपन थर्ड फोर्थ फिफ्थ, समझ में आ रहा ना, फर्स्ट को एस टी लगाते हैं, सेकंड को एन डी लगा, थर्ड इसमें आर डी, वहां उसके बाद क्या चालू होता है, टी एच चालू। तो ये सेकंड है, ठीक है, ये समझ में आ गया, ये डिस्टेंस है, ये सेकंड है, ये डिस्टेंस है, ये सेकंड है। तो u और v का वैल्यू निकालोगे। लेकिन क्या बोला है, इस कहानी बात का है, क्या बता, वो तो सबको पता है, क्योंकि टी एच लिखा मतलब वो एच लगाएंगे, एन डी, वो सबको पता है। लास्ट में उसको लगा के दो इक्वेशंस आप सॉल्व करोगे तो यू गेट द वैल्यू ऑफ u एंड e। आ गया, जैसे उसमें किए थे 15 का निकाले थे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां पे है, हाउ मच डिस्टेंस इट विल बी कवर 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड।
हाँ हाँ, कहानी इतना आसान नहीं है। समझ में आया मेन कहानी क्या बोल रहा है कि पहले 5th सेकेंड के बाद 4 सेकेंड, तो आप तो टोटल कितना हो गया 9th सेकेंड माइनस 5th सेकेंड, आपको ऐसे करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर ऐसा होगा एस 9th सेकेंड माइनस एस 5th सेकेंड, ये निकाल। गॉट इट? भरा हुआ है एनसीईआरटी, पूरा भरा हुआ है। बिलीव मी, इस लेवल का क्वेश्चन अगर आपने बना लिया तो आप फिर ब्रह्मा बन जाएंगे अपने 11th लेवल पे। ठीक है, समझ में आ गया? कर लेंगे इसको, सेम वही है, कर लेंगे ना। तो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। फिर कल तो टेस्ट है, फिर मंडे से हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ थ्योरी में। अपन डिस्टेंस ग्राफ और डिस्टेंस पोजीशन ग्राफ, टाइम पोजीशन ग्राफ, ये सारी चीज़ें हम निकालेंगे मंडे से। ठीक है, अभी तो बस इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, तो अभी जाके ना वीडियो इसका देख लेना। वीडियो कौन सेक्शन मिलेगा? लाइव सेक्शन। ठीक है, लाइव सेक्शन में भी शायद नहीं मिलेगा, देख लेना जाके। ठीक है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा आज रात तक कैसे भी। ठीक, डन? हाँ तो बोलो, असाइनमेंट मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा भाई?